नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सनी कुमार सिन्हा सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग एनालॉजी टेस्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बहुत ही मतलब कि अगला क्लास जो है एनालॉजी टेस्ट समाप्त हो जाएगा। टमाटर, अभी के समय में नया नया आलू है, ठीक है, टमाटर है, सब्जी मिला के बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं। सोचा पहला क्वेश्चन हरा हरा सब्जी से ही शुरुआत किया जाए, ठीक है। देखिए, टमाटर का सब्जी है, बैगन में मिला के, टमाटर और बैगन को मिला के बहुत बढ़िया सब्जी बनता है, ठीक है ना। घर में बनता है हमारा भाई, तुम लोग के घर में भी बनता होगा। टमाटर का बैगन के साथ संबंध है, वही संबंध मूली का किसके साथ होगा। देखिए, प्रकृति को समझिए, टमाटर भी सब्जी है, बैगन भी सब्जी है, मूली भी सब्जी है, कंदमूल है, जो समझना है समझिए, ठीक है। रिलेशन डायरेक्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ प्याज ऑप्शन है, ये भी सब्जी के प्रकार में है। केला है, इसको ऑड मैन आउट आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फल आ गया। परवल भी सब्जी है, गाजर भी सब्जी है, ठीक है, या कंदमूल कह सकते हैं। सारा चीज़ हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग के आम जनजीवन में प्रयोग होने वाला चीज़ है। बात को समझिए, टमाटर का एक छोटा सा पौधा में जो है लुथनी होके फरता है कि नहीं। कभी रोपे हैं कि नहीं टमाटर घर में? नहीं रोपे हैं। बैगन भी ऐसा के पौधा में होता है, लेकिन गाजर होता कैसे है? गाजर जो है धरती है और एक अंदर जो है गड़ल होता है, ठीक है, और अंदर ये गड़ल होता है, ऐसा ऐसा पत्ता रहता है सबका, ठीक है। तो अब बताओ भाई, धरती के अंदर यह रंग में कौन गड़ल रहता है? इसी तरह धरती के अंदर जो गड़ा रहेगा वही तो इसके साथ संबंध बनावेगा ना, है कि नहीं। तो ये गाजर जो है ये भी धरती के अंदर गड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ये भी धरती के अंदर गड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आपका आंसर गाजर हो जाएगा। चलिए, सुबह सुबह सब्जी, सोच रहे होगे सर को बातें करना था तो मटन चिकन का बात करते, का ऐसा सब्जी घास फूस का चर्चा करते हैं। चलो भाई, मटन चिकन का बात करते हैं। लो, मटन चिकन क्या ये सब आदमी को खा जाता है, ऐसा ऐसा जानवर है सब।
शेर का जो संबंध देख, शेर का जो संबंध भेड़िया से है वही संबंध हाथी का किससे होगा। देखिए कोई बुक पलटिएगा तो वहाँ होगा, ऐसा ना ऐसा भी होगा और ऐसा ना होगा तो क्या लिखल होगा ना। शेर का जो संबंध भेड़िया के साथ है वही संबंध हाथी का किसके साथ है बताएं, निम्नलिखित में से बताएं। ठीक है, तो वैसे ही निकालना है। अब उतना बोलने क्या है दरकार, ऐसा ही तो एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, शॉर्ट में समझिए और ज़्यादा दिक्कत है तो क्वेश्चन दीजिए, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको समझाते हैं। शेर का भेड़िया के साथ संबंध हाथी का किसके साथ, ये निकालना है। तो देखो भैया, सबसे पहला एक सारा का सारा जो जानवर है ना, जानवर है ना, सारा का सारा जानवर है। तो बाघ भी जानवर है, ये भी जानवर है, ये भी जानवर है और ये भी जानवर है। जब सब जानवर है तो सबों में एक प्रकृति है, सबों में एक निश्चित प्रकृति है क्या है, ये जो है जानवर का मांस छोड़ो, ये आदमियों को खा जाता है। ठीक है, मांसाहारी है। यहो जो है क्या करता है भेड़िया, इसका जो जुटका बचल होता है ना ये खा लेता है, तो यहो मांसाहारी हो गया। लेकिन बेचारा हाथी राजा जो है, हाथी राजा ये तो होता है घास फूस पत्ता खाने वाला, बड़ा बड़ा वृक्ष को कबाड़ के चबा जाने वाला है ये, तो यह शाकाहारी। ठीक है, तो हमको इस सब में क्या खोजना होगा, शाकाहारी खोजना होगा। इस सब में से कौन शाकाहारी जानवर है। तो भाई बाघ तो है नहीं शाकाहारी, ये भी शेर एक प्रकृति का है। कुत्ता ये भी प्योर शाकाहारी नहीं होता, ये भी तो मांसाहारी होता है। ठीक है, हड्डी उड्डी सब चिबाने में माहिर होता है, कड़ जाता है हड्डी को। और चीता भी तो मांसाहारी है। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा भाई, हिरन। हिरन शुद्ध शाकाहारी, घास फूस खाने वाला प्राणी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे पैटर्न के आते हैं, आपको वहाँ पर रिलेशन बनाना होता है। कुछ फल दे देगा, उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन जो है सेम प्रकृति का नहीं, इसमें से जो अलग है उसको अलग कर दें। क्या करेगा, उसमें वो सब्जी का नाम घुसा देगा। ठीक है ना, तो आपको समझना होगा बात को। तो चलिए यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया। दो मांसाहारी, इधर शाकाहारी, तो इसका संबंध शाकाहारी से होगा ना। जब एक मांसाहारी का संबंध दूसरे मांसाहारी से था तो एक शाकाहारी का संबंध दूसरा शाकाहारी प्राणी से होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हिरन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आज बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो तुम भी जानवरी हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, अब कह रहा है निम्न में से विषम को चुने। कौन सा विषम है, इसको चुनना होगा आपको। सबसे पहला है सारा का सारा जानवर है, सारा का सारा जानवर है। ठीक है, तुम लोग नहीं हो, देखो तो हाथी है, बाघ है, गाय है, शेर है, इन सबों में एक प्रकृति है। ये और
ये सब जंगल में रहता है, जंगली पशु है, ठीक है, जंगल में रहता है। भलों शौक है शेर पालने का, बाघ पालने का, तो बात अलग है, लेकिन प्रकृति क्या है, जंगल में रहने का। लेकिन गाय क्या होता है, गाय हमारी माता है, तो ये हमारे माता कहाँ रहती है, घर में, तो ये घरेलू पशु है, ठीक है, पालतू पशु है, घरेलू पशु है। इसका हम लोग दूध पीते हैं, चाय बड़ा बढ़िया से बना के पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये गाय हो जाएगा आपका विषम। सभी जंगलियों के बीच में एक सीधा साधा गाय है, ठीक है, तो ये विषम हो गया। अब आइए इसमें तो आपका गाय आंसर हो गया। देखिए ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है इसमें। देखिए गाय, घोड़ा, हिरन और शेर, इसमें से चुनना है। तब यही कंसेप्ट ना लगा दीजिएगा कि ये पालतू है और ये फालतू है, ठीक है, सब जानवर है। इसमें से गाय घरेलू हो जाता है, घोड़ा भी घरेलू हो जाता है, पालतू हो जाता है, हिरन जो है जंगली है, शेर भी जंगली है, ठीक है। तो यहाँ पर जंगली और घरेलू दोनों प्रकार के जानवर हैं, पालतू और जंगल के दोनों प्रकार के जानवर हैं। तो अब इसमें तो ऐसा नहीं लगा सकते हैं कि जंगली है और घरेलू है, तो इसमें क्या लगेगा, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, लेकिन ये प्योर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, बिना हड्डी के इसको मज़े नहीं आता है, तो आपका आंसर शेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए गाय, घोड़ा, हिरन, कुत्ता, अगर ऐसा आपके पास प्रश्न हो, इसमें से विषम चुनना हो, सारे के सारे जानवर हैं, जनावर हैं, ठीक है, और सारे के सारे शाकाहारी भी हैं, एक को छोड़कर, इसको, ये कुत्ता हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर यही कुत्ता ना होता यहाँ ऑप्शन में, यहाँ बकरी हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आंसर, गाय है, घोड़ा है, हिरन है, बकरी है, बकरियों तो जानवर है ना जी, तो क्या हो जाएगा भाई, सारा जानवर है, सारा शाकाहारी है, तो हिरन आपका जंगली पशु हो जाता है, आपका विषम इनमें से हिरन हो जाएगा, क्योंकि ये जंगली पशु है, सारा का सारा घरेलू पशु है, ठीक है। चलिए प्रश्न की प्रकृति को पहले समझिए, प्रश्न कैसे कैसे पूछता है, क्या क्या कहता है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अरे क्या नंबरिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं हम भी। देखिए सेब है, दूसरा नारियल है, तीसरा संतरा है, चौथा फूल गोभी है, ठीक है। क्या है भाई, सेब है, नारियल है, संतरा है, फूल गोभी है,
इसमें से विषम को चुनना है। ये भी फल है हमारा, ये भी फल है, संतरा भी फल है, फूल गोभी में फूल दिख रहा है लेकिन ये सब्जी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ असमानताओं को ढूंढना है, तो 3 समान को ढूंढ ले या एक असमान ढूंढ ले। ठीक है, ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए 9, 11, 16, 25 में इसमें कौन सा विषमता है, कौन विषम है, कौन असमान है, अब ढूंढिए। 9 है, 11 है, 16 है, 25 है, ढूंढिए। सबसे पहले आपके जेहन में आएगा 11, 9 और 25 विषम संख्या है, 16 सम संख्या है। चलिए मान लीजिए ये सही है कुछ हद तक कि 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा कि ये सम संख्या है, सम विषम में यहाँ पर ये पास हो गया। आप बदल लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। अगर रहे 1 है, 9 है, 16 है, 32 है, इसमें से विषम चुनना है। नंबरिंग हटा दिए हैं 1, 2, 3, इसमें से चुनना है विषम। तो कौन होगा, कौन जो है असमान है, कौन सा जो है एक प्रकृति का नहीं है। यहाँ पर तो आपने सम विषम से छांट लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा भाई, यहाँ पर 1 है, 9 है, 16 है, 32 है, 2 सम है और 2 विषम है। ये ऑड नंबर हो गया आपका, ये इवन नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें अब आपको चुनना होगा कि कौन सा इवन है, ऑर्डर। क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ऑड इवन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ऑड भी है, 2 इवन भी है। ठीक है, तो आपको चुनना है इसमें से क्या होगा। तो और एक चीज दिमाग लगाइए, ये 1 ये भी वर्ग है, ये 9 ये भी वर्ग है 3 का स्क्वायर, ये 16 ये भी 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये 32 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये 32 ही हमारा अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है केवल। ठीक है, उसके बाद तो आंसर तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, अगर एग्जाम में डायरेक्ट समझने बैठेंगे तब समय तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, एग्जाम का देंगे खाक। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका होगा। ठीक है, और एक काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए विषम कौन कौन है एक क्लास अगला में दिया जाएगा। फिलहाल आज कुछ देख लेते हैं और देखिए, समाचार पत्र का पाठक से जो संबंध है वही संबंध चावल का किसके साथ है।
ठीक है। अब आप जैसा ही ऑप्शन देखते हैं आपके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन दिखा कि खरीदार है, आंसर आप लगा के बढ़ गए, आंसर आप लगा के बढ़ गए, आंसर कर दिए कि खरीदार ही हमारा आंसर हो। आगे आप ऑप्शन देखते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं, आपका गलत भावना है। इससे कुछ ज़्यादा तेज विद्यार्थी होंगे, खरीदार नहीं है तो यहाँ देखेंगे धान है। ओ भाई, चावल तो धान से बनता है, धान को आंसर लगा देंगे। क्योंकि गेहूं तो आपका तो हट गया, चावल और गेहूं के बीच कोई संबंध होगा नहीं, समाचार पत्र और पाठक के बीच जो है, तो गेहूं और चावल, गेहूं सबसे पहले आप हटा लीजिए, इतना कर लीजिए। उपभोक्ता तक आपका जब तक दिमाग जाएगा तब तक क्या है, आपके पास खरीदार भी ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में आप कंफ्यूज, चावल को खरीदेगा भी भाई और उपभोक्ता उपभोग भी करेगा, दोनों वही है, खरीदार भी वही है, उपभोक्ता भी वही है। तो आपको लेना सेम ऑप्शन देगा कभी एग्जाम में, ना देगा। इसी को मारो, धान को मारो, आंसर यही आंसर है, ठीक है, मार के निकल जाइएगा। लेकिन करना नहीं है। खरीदार तो हर एक सामान का कोई न कोई खरीदार होता है, लेकिन उसको परिभाषित किया गया है किसी रूप में, किसी न किसी रूप में उसको परिभाषित किया गया है, उसका एक नाम दिया गया है, नाम है उपभोक्ता। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या, उपभोग करने वाला, उसको सेवन करने वाला, उसका प्रयोग करने वाला, उसका उपभोग करने वाला, ठीक है, उसी को कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया हो, बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया हो तो डंडा लगाना पड़ेगा लगता है। देखिए, कपड़ा का जो संबंध सूती धागा से है वही रोटी का किससे है। देखिए एग्जाम में क्या है, सूती केवल रहेगा, सूती, धागा नहीं देगा। हम आपको समझने के लिए सिर्फ दे दिए धागा। तो आप देख रहे हैं कपड़ा का संबंध सूती धागा से क्या होगा, कपड़ा बनेगा कैसे, रेशा से, धागा से, ठीक है, उसी से बनता है। देखते हैं, टानते तो एक एक रेशा निकल जाता है। सूती से, सूती वस्त्र होता है, टेरिकोटन होता है, पॉलिस्टर होता है, तो निर्माण होता है कपड़ा का सूती, यानी कि ये कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो रोटी बनाने के लिए, रोटी किससे बनता है भाई, धान से तो बनेगा नहीं, उपभोक्ता तो बनेगा नहीं, बनाएगा और खाएगा, इसका काम बनाना है और पेट में देना है। चावल से तो रोटी बन सकता है, लेकिन चावल का रोटी बनेगा, ठीक है, चावल का भी रोटी बनता है, लेकिन चावल को मूल रूप से रोटी के रूप में नहीं जाना जाता है, भात के रूप में, ठीक है। लेकिन बनाने का कुछ भी बना सकते हो भाई, ठीक है। मक्का दी रोटी पंजाब में बनता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में जब गेहूं है प्रेजेंट तो हम गेहूं ही मारेंगे ना, क्योंकि गेहूं, रोटी का पेटेंट तो गेहूं ले रखा है, रोटी का पेटेंट कौन ले रखा है, गेहूं ले रखा है, तो गेहूं का मारेंगे ना।
ठीक है, चावल को तो नहीं मार सकते हैं। अब धान का खा लीजिए, अब घास का रोटी बना लीजिए, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूँ। बात को समझिए कैसे कैसे क्या क्या घटित हो रहा है। यहाँ था उपभोग करने वाला, समाचार पत्र को पढ़ने वाला, उपभोक्ता हुआ ना भाई, वो भी तो उपभोक्ता हुआ, पाठक हुआ, पढ़ने वाला। समाचार पत्र को क्या कहता है, खाया तो नहीं जाता है, पढ़ा जाता है, तो पाठक है। तो चावल को क्या है, उपभोग करेगा, खाएगा, गड़ा डगार मार जाएगा। मटन चावल हो तो और एक नंबर है। ठीक है, तो ऐसे उड़ीसा में जानते हैं पोखारो भात खाता है, बड़ा मज़ा आता है सुनते हैं। अब पता नहीं क्या होता है। खरीदार तो होगा नहीं, खरीदने वाला सब कुछ है, लेकिन उपभोक्ता उसका एक नाम दिया है। खरीदार तो सब होता है, उपभोक्ता उसका नाम दिया गया है। तो वही है, यहाँ पर क्या है, किससे बना है, निर्माण क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, तो ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है, इतना तो समझ भी करते हैं आप। घोड़ा का संबंध घुड़सवार से तो बस का संबंध किससे। घोड़ा का घुड़सवार क्या होता है, चालक होता है। कौन घोड़ा को चलाएगा भाई, डर भी होता है घोड़ा का, है ना। बहुत बड़ा रेस होता है, बहुत सट्टा लगता है, बहुत रुपया का बाजी लगता है। घोड़ा घुड़सवार तो चालक है हो गया, तो इसका भी चालक कौन होगा, ड्राइवर होगा। ठीक है, शायद कभी कभी ऑप्शन में सोफर दे देता है। ठीक है, उसका भी मतलब चालक होता है। चलिए, बस चालक ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, देखिए तरल पिघलना, ऑप्शन देते हैं इसमें। चलिए ऑप्शन देते हैं भाई। द्रव, पानी, लोहा, देखिए तरल का जो संबंध पिघलना से है, वही संबंध ठोस का किससे होगा। ठीक है, तो आपको लगेगा ठोस है भाई, ठोस क्या है इसमें, ठोस क्या है, हाँ पर लोहा है। लोहा तो आंसर नहीं होगा, तो कुछ और दिमाग लगाइएगा भाई। तरल का पिघलना संबंध है, ठोस कैसे हो जाएगा, पिघलता है तरल बन जाता है, तो क्या है, द्रव जो है जमेगा तो ठोस बन जाएगा। पानी जो है बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि किस चीज के पिघलने से तरल बनता है। बर्फ को पिघलने से तरल बनता है, लोहा को पिघलाने से तरल बनता है, ये नहीं कहा जा रहा। पिघलता है तो तरल बनता है, यहाँ क्रिया को दर्शाया जा रहा है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट, यहाँ क्रिया को दर्शाया जा रहा है। काम क्या हो रहा है, तो पिघल रहा है, तो पिघल रहा है तो जमाना पड़ेगा। दही का दिन आ रहा है, तिल संक्रांत का, है ना, दही जमेगा तो क्या करना है, क्रिया क्या हो रहा है ये देखना होगा। तो क्रिया हमारा जमना हो रहा है, जम रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर जमना हो जाएगा। चलिए देखिए, हर एक चीज आपको यहाँ पर हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स में आपको कठिनाई ना हो।
चलिए 2 पार्ट में करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन देखिए, आयत का जो संबंध त्रिभुज के साथ है, षटभुज का संबंध किसके साथ है? सेम संबंध होना चाहिए। देखिए आयत समझते हैं ना, त्रिभुज भी समझते हैं, ठीक है, मैथ में पढ़ाएंगे ही। षटभुज, षटभुज का अर्थ होता है 6 भुजा। आयत का होता है 4 भुजा, लंबाई गुना चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का 3 भुजा। अब समझ में आ गया होगा। एक वृद्धि यानी कि आयत 4 भुजाधारी होता है तो त्रिभुज 3 भुजाधारी, तो षटभुज जो है 6 भुजाधारी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये छठा षटभुज। ठीक है, तो चतुर्भुज से त्रिभुज की ओर जा रहा है तो षटभुज से कहाँ जाना होगा? तो पंचभुज की ओर, पंचभुज। आपका यही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा पंचभुज नहीं भाई, पंजा नहीं मारना है, पंचभुज। ठीक है, 5 भुजा वाला। ठीक है, देखिए तैरना का जो संबंध समुद्र के साथ है, ट्रैकिंग का वही संबंध किसके साथ है भैया? तो देखिए समुद्र में क्या करते हैं? तैरते हैं, समुद्र में तैरते हैं। तो क्रिया है ये, और कहाँ पर घटित होता है ये क्रिया, उस स्थान का नाम दिया हुआ है। समझिए, कभी क्रिया को देता है, कभी स्थान का नाम दे रहा है। तो ये क्रिया जो तैरने की क्रिया है कहाँ घटित हुआ है ये बता रहा है। तो ट्रैकिंग की प्रक्रिया कहाँ होता है हमको ये बताना होगा। तो देखिए अब तो रोड पर तो होगा नहीं, फील्ड में तो होगा नहीं, तो पर्वतों पर ऑप्शन में हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, ठीक है, जहाँ भी हो ट्रैकिंग की क्रिया वहाँ पे घटित होती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट कह क्या रहा है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके अनुसार आपका आंसर जो है इजी हो जाएगा हल करना। लायन द किंग ऑफ जंगल। देखिए लायन का जो संबंध प्राइड के साथ है, कैमल का वही संबंध किसके साथ है? लायन का जो संबंध प्राइड के साथ है, कैमल का संबंध किसके साथ है? तो प्राइड क्या होता है? लायन का निवास स्थान, रहने का स्थान। आप ही केवल घर में नहीं ना रहते हैं जी, लायन भी रहता है ना।
निवास स्थान, निवास स्थान नहीं है भाई, ये तो निवास स्थान इसका क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं, बताते हैं। निवास स्थान पर भी आएंगे हम लोग। प्राइड होता है झुंड को, समूह को। लायन के समूह को हम लोग प्राइड कहते हैं, ठीक है। जो समूह में चलता है, झुंड में चलता है। बटालियन क्या चलता है? अगर ये बटालियन होता है ट्रूप्स में चलता है, ठीक है। ट्रूप्स समझते हैं ना, सेना का टुकड़ी। तो ये लायन जो है उसके समूह को प्राइड कहते हैं। तो वही कैमल के समूह को हमको निकालना पड़ेगा। क्या कहेगा भाई? कैमल का झुंड जब चलेगा उसको क्या कहते हैं? तो है ना, एक शेर भी है, मैं एकला चलता गया, कारवां खुद ब खुद बढ़ता चला गया, ठीक है। तो कैमल का ही कारवां होता है, ठीक है, कारवां। इंग्लिश में लिख सकते हैं CARVAN, कारवां। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किया ही करो। मुफ्त का चैनल में भी इतना तरसाओगे तो कैसे लगेगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जैसा उचित लगे कार्यवाही किया जाए। देखिए सेम है, भेड़ का संबंध ड्रोव के साथ जो है, गाय का वही संबंध किसके साथ है? तो देखिए भेड़ का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोव कहते हैं, हर्ड कहते हैं, फॉक्स कहते हैं, फ्लॉक्स FLOCK, ठीक है। तो सब कुछ कहते हैं। तो गाय के अथी समूह को क्या कहेंगे? तो इसको काइन कहते हैं, काइन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समझ रहे हैं ना क्या कह दिया? कहाँ कहाँ से ले जा रहा है? डरने की बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी टेस्ट से, ठीक है। आएंगे 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्या है, ऐसे जो GS टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, वो 1-2 ही आते हैं। मुश्किल से 1-2 क्या, 1 ही आएंगे। देखो भाई फिर से शेर आ गया, लाइन आ गया। शेर का जो संबंध डेन के साथ है, देखो इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ठीक है ना, DEN। तो भेड़ का वही संबंध किसके साथ होगा? तो देखो भाई शेर जो है, शेर का डेन जो है निवास स्थान है, डेन में रहता है, ठीक है, निवास स्थान। इसे डेन का हिंदी जो है मांद होता है, मांद। मांद होता है। शेर का निवास स्थान मांद होता है। क्या करता है? हिंदी में लिखेगा डेन लिख देगा, मान नहीं लिखेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो भेड़ का क्या होगा भाई? तो सिप कोट कहते हैं इसको, सिप कोट, सिप फोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, सिप फोल्ड
जिसमें सिप लगा हो वही उसका, भेड़ का क्या होता है इंग्लिश, सिप होता है, तो सिप जिसमें लगा हो वही इसका निवास स्थान। अब कभी कभी अलग अलग भी जोड़ देता है, ठीक है। कुत्ता का जो संबंध केनल के साथ है, बाघ का वही संबंध किसके साथ है, तो कुत्ता का क्या है, ये निवास स्थान है। कुत्ता मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ठीक है, निवास स्थान। तो बाघ का निवास स्थान को क्या कहेंगे भाई, कुत्ता का निवास स्थान को केनल कहते हैं, तो बाघ के निवास स्थान को लेयर कहते हैं, लेयर, ठीक है, LAIR। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं।